Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to cover your biology chapter number 5, that is transpiration. ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ ट्रांसपिरेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपिरेशन क्या होता है आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा ट्रांसपिरेशन के बारे में, तो चलो उसको रिकॉल करते हैं. सो transpiration is the process of loss of water in the form of water vapor from the leaves and other aerial parts of the plant. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन मतलब इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर. तो जो प्लांट जो वाटर को लूज़ करता है कहाँ से, अपना लीव्स या तो एरियल पार्ट्स, मतलब जो प्लांट का टॉप मोस्ट पार्ट होता है वहाँ से जो वाटर वेपर लूज़ करता है, या लीव से जो लूज़ करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. Okay, transpiration is a very useful process for plants for two reasons. One, creating suction force in the stem to enable the roots to absorb water and mineral nutrients. For cooling the plant in hot weather. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस प्लांट के लिए. वो दो चीज़ें में बहुत हेल्प करता है. पहला, एक सक्शन फोर्स क्रिएट करना है प्लांट में, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट वाटर और मिनरल्स को रूट से उसका एब्जॉर्ब कर सकता है. और दूसरा, वो क्या करता है, प्लांट को कूल करता है. हॉट टाइम, जब हॉट समर सीजन रहता है तब वो प्लांट को कूल करने में हेल्प करता है. सो देयर इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन. सिंपल है बिल्कुल, आपको मैं इजी वर्ड्स में बता दे रहा हूँ. डैट एक पॉटेड प्लांट लो, ओके, उसको एक पॉलीथीन से कवर कर दो. ठीक है, देन लीव इट फॉर सम टाइम इन सनलाइट. ओके, लगभग 1 या 2 घंटे के लिए सनलाइट में छोड़ दो. उसके बाद क्या होगा, यू विल सी दैट द ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल अपीयर ऑन द पॉलीथीन या बैग जिससे भी आपने उसको रैप किया था. वहाँ पे क्या होगा, कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर वो दिखेगा. सो इससे क्या पता चलता है कि प्लांट आपका वाटर को लूज़ करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ओके, सो वही लिखा है, आप पढ़ लेना खुद. आ जाओ आगे. एक्सपेरिमेंट नंबर 2. यहाँ पे आपका देखो 3 टोपले सेटअप लिया गया. सेटअप ए, सेटअप बी, सेटअप सी. तीनों में एक तो में आपका एक खाली पॉटेड प्लांट लिया गया है. ओके, एक सेकंड में पॉटेड प्लांट विथ अ पीस ऑफ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लिया गया है. ठीक है, एंड थर्ड में उसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की तरह लिया गया है. वहाँ पर सिर्फ आपका क्या बोलते हैं, आपका कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को लिया गया है. ठीक है, सो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्या होता है उसका, कि it is blue when dry and it turns pink when it is exposed to moisture. मतलब वो क्या होता है, जनरली वो ब्लू कलर का होता है, बट जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, पिंक कलर का हो जाएगा. ओके, सो तो इसके ये तीनों सेटअप को रखा जाता है. उसके बाद आफ्टर सम टाइम इट इज़ नोटिस दैट पहला सेटअप में आपका जो टॉप जो कवरिंग है उसका टॉप में आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे. ठीक है, एंड सेकंड सेटअप में आपका जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है वो क्या होगा, कलर चेंज कर देगा, ब्लू से वो पिंक कलर का हो जाएगा. क्यों, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर विच इज़ गिवन बाय द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. और तीसरा सेटअप में कुछ चेंज नहीं होगा, वहाँ पे प्लांट तो है ही नहीं, वो एक कंट्रोल सेटअप की तरह लिया गया है. ठीक है, तो उसका कुछ काम नहीं है, वही लिखा गया आपको पूरा, तो आप पढ़ लेना. ठीक है, मैं आपको बता दिया क्या होगा. नेक्स्ट आ जाओ, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन. हम ट्रांसपिरेशन कैसे मेज़र करते हैं. सो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स फॉर मेजरिंग ट्रांसपिरेशन. सम ऑफ दिस आर, पहला है वेइंग मेथड, दूसरा पोटोमीटर मेथड. ठीक है, तो यूजुअली हम पोटोमीटर को यूज़ करते हैं, वेइंग उतना नहीं है. अच्छा देखो, तो ये वेइंग मेथड क्या है देख लो. A small lightweight potted plant can be weighed before and after the end of a certain period of time. The soil surface and the pot should be fully covered to prevent evaporation from the surface other than the plant. The loss in weight of the plant during the time is due to the loss of water by transpiration. ठीक है, तो सिंपली आप क्या बोलते हैं, आप पॉटेड प्लांट को एक्सपेरिमेंट के पहले, एक्सपेरिमेंट के बाद वेट करो. तो एक्सपेरिमेंट के पहले जो वेट है वो ज़्यादा होगा, एक्सपेरिमेंट के बाद का वेट कम होगा. तो उससे हमको क्या पता चलेगा कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें वाटर लूज़ हुआ है. वाटर किस लिए लूज़ हुआ है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. सो द डिफरेंस इन वेट टेल्स अस दैट द वाटर इज लॉस्ट बाय द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो वही आपका वेइंग मेथड. नेक्स्ट आ जाओ, पोटोमीटर मेथड. व्हाट इज पोटोमीटर मेथड. First of all, potometer is a device that measures the rate of water intake by a plant, and this water intake is almost equal to the water lost through transpiration. ठीक है, तो पोटोमीटर हमारा एक डिवाइस है
जो क्या करता है, वो मेज़र करता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर उस प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है। और जनरली हमारा क्या होता है कि जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो किसके इक्वल होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट बाय द प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन, सो इट इक्वलाइजेस ऑल। ओके, फिर आ जाओ कितने टाइप्स के पोटोमीटर होते हैं। पहला फार्मर्स पोटोमीटर एंड गैनंग्स पोटोमीटर विच हेल्प टू मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय प्लांट। फिर डार्विन्स पोटोमीटर हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट सक्शन फोर्स क्रिएटेड ड्यू ट्रांसपिरेशन। गैरियस पोटोमीटर डेमोन्स्ट्रेट्स अनइक्वल ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द टू सरफेस ऑफ अ डॉर्सिवेंट्रल लीफ। ठीक है, तो हमारा 5 टाइप्स के आपको पोटोमीटर बताए गए, 4 या 5। ठीक है, तो फार्मर पोटोमीटर और गैनंग्स पोटोमीटर हमारा क्या हेल्प करता है, वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर एक प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसको बताता है। और डार्विन्स पोटोमीटर क्या करता है, वो सक्शन फोर्स जो क्रिएट होता है जब वो आपका प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उसको वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा। और गैरियस पोटोमीटर वो क्या करता है, इट डेमोन्स्ट्रेट्स द अनइक्वल ट्रांसपिरेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम द टू सरफेस ऑफ अ डॉर्सिवेंट्रल लीफ। डॉर्सिवेंट्रल लीफ मतलब आपका उसका वेन्स इस टाइप का, रुको दिखाता हूँ आपको, लीफ रहेगा, उसके आगे और पीछे दोनों तरफ वेन्स होंगे, वेन्स दिखेगा आपको। ठीक है, उस तरह के लीफ को आप डॉर्सिवेंट्रल लीफ बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ गैनंग्स पोटोमीटर। इसका यूज़ दिया गया है, ये देखो बता देता हूँ आपको मैं क्या है। ठीक है, a twig of some suitable plant that is coleus cut with a sharp knife is fixed in an apparatus as shown in figure 5.5. The entire apparatus is filled with water so that no air spaces are present. An air bubble is introduced in the horizontal graduated capillary tube which is dipping into the beaker containing water. This is done by lifting the bent capillary tube above the colored water so that air may be sucked in due to suction pull and is again dipped into the water. As transpiration proceeds, that is as the water is lost from the twig, a suction force is set up which pulls the water from the beaker and the bubble in the capillary tube moves along. The reading on the capillary tube would give the volume of water lost in a given time. If the air bubble can be brought back to its original position by releasing some water from the reservoir into the capillary tube by opening the stopcock. ठीक है, तो देखो सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है कि जितना भी आपका कैपिलरी ट्यूब का रीडिंग होगा वो हमको बताया जाएगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट हुआ है एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में। ठीक है, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। ठीक है, इतना आप पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले, बस आप समझो बात को कि जो कैपिलरी ट्यूब में जो भी रीडिंग आएगा वो आपको बताएगा कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट हुआ है इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। और यहाँ पे एक एयर बबल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देगा, उसको देख लो। द एयर बबल कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन बाय रिलीजिंग सम मोर वाटर इनटू द कैपिलरी ट्यूब बाय ओपनिंग द स्टॉपकॉक। ठीक है, तो जो एयर बबल को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस होता है उसके हिसाब से वो इधर उधर मूव करता है, उसको हम वापस उसका ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं बाय रिलीजिंग सम मोर वाटर। जब ये जो रिजर्वर में जो पानी है थोड़ा सा पानी को हम रिलीज़ कर देंगे कैपिलरी ट्यूब में, सो फॉर दैट रीज़न द what air bubble comes back to its original position. ओके, सो यहाँ से आपको बस यही 2 चीज़ याद रखना है। ठीक है, आ जाओ आगे। Potometers do not measure the water lost during transpiration but measure the water uptake by the cut shoot. Some of the water is used by the cells to carry out other process, for example manufacture of food, photosynthesis. ठीक है, तो आपको क्या पता है कि पोटोमीटर्स डू नॉट मेजर द वाटर लॉस्ट इन ट्रांसपिरेशन। तो एक्चुअली हमारे पोटोमीटर्स क्या करते हैं, वो वाटर कितना लॉस्ट हुआ है ट्रांसपिरेशन उसको मेजर नहीं करते, बट वो क्या मेजर करते हैं, दैट द हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन बाय द कट शूट। ओके, उसको वो जनरली मेजर करते हैं। तो वो आपका डेफिनेशन में भी था। ठीक है, कि दैट इज मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक ऑफ प्लांट, ओके, एंड नॉट द वाटर लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये आपको पहले से पता है। नेक्स्ट आ जाओ प्रिकॉशन इन द यूज़ ऑफ पोटोमीटर। तो हमको पोटोमीटर यूज़ करने से क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए देख लो। नंबर 1, द पोटोमीटर शुड बी मेड कम्प्लीटली वाटर टाइट। ओके, नंबर 2, the twig should be cut obliquely to allow larger surface for the water intake and under water to avoid suction of an air bubble into the twig which will stop the absorption of water into the xylem. ठीक है, तो पहला क्या है कि हमारा पोटोमीटर जो है उसको पूरा हमको वाटर टाइट बनाना है, मतलब कहीं से भी वाटर जैसे लीक ना हो, पूरा वाटर टाइट रहना चाहिए। दूसरा, जो ट्विग हम लेंगे, जो भी प्लांट का छोटा हिस्सा लेंगे उसको हम ऑब्लिकली कट करेंगे। ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा, ऐसे पूरा स्लैंटिंग कट नहीं, टेढ़ा कट थोड़ा लगाएंगे, ऑब्लिक कट, जिसके चक्कर में क्या होगा, हमारा जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा एंड ड्यू टू दैट इट विल
टेक मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, एंड उसको हमको क्या करना है, वाटर में, पानी में रख के कट करना है, बाहर एयर में कट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको एयर में कट करेंगे तो क्या होगा, इट विल टेक सम व्हाट यू कैन से दैट थोड़ा उसमें कुछ एयर शायद अंदर चल जाएगा। सो टू अवॉइड सक्शन ऑफ एन एयर बबल इनटू द ट्विग वी यूजुअली कट द ट्विग इनसाइड द वाटर obliquely. Okay, next, limitations in the use of pottometer. हमारा limitation क्या है? Number 1, introducing the air bubble is not very easy. Number 2, the twig may not remain fully alive for a long time. Number 3, any change in the outside air temperature may affect the position of the air bubble in the capillary tube. ठीक है, तो पहला क्या है, that air bubble को हमको इंट्रोड्यूस करना पोटोमीटर में वो इतना ईजी टास्क नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जो ट्विग है वो जो भी प्लांट का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहता है, वो आफ्टर सम टाइम इट विल बी डेड। ओके, एंड नंबर 3 इज़ दैट अगर बाहर का एयर टेम्परेचर कुछ भी चेंज आया तो वो क्या करेगा, वो आपका एयर का पोजीशन है उसको अफेक्ट करेगा, या तो वो आगे या पीछे ऐसे उसका पोजीशन को अफेक्ट करेगा बाहर का, अगर टेम्परेचर में कुछ भी चेंज आता है तो। ठीक है, तो ये हमारे लिमिटेशन थे। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, सो there are 3 kinds of transpiration. Okay, from the leaves through the stomata, it is known as stomatal transpiration. Number 2, directly from the surface of leaves and stem, that is known as cuticle transpiration. Number 3, from the lenticels, which are the minute openings on the surface of old woody stems, which is known as lenticular transpiration. The major part of transpiration occurs through the stomata, whereas other 2 types of transpiration contain very little. ठीक है, तो जो 3 पार्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन, पहला कहाँ से होता है, लीफ से होता है, लीव्स का कहाँ से, थ्रू द स्टोमाटा, इट इज़ नोन एज स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। दूसरा कहाँ से होता है, डायरेक्टली हो जाता है सरफेस ऑफ द लीफ से या स्टेम से, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। थर्ड हमारा क्या होता है, फ्रॉम द लैंटिसेल्स। लैंटिसेल्स और क्या है, वो एक माइन्यूट ओपनिंग है ऑन द सरफेस ऑफ वुडी स्टेम्स, मतलब ओल्ड वुडी स्टेम जो होते हैं उन पे कुछ माइन्यूट ओपनिंग्स हो जाते हैं, वहाँ से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। But mainly the major part of transpiration which occurs is through stomatal transpiration, and cuticular and lenticular transpiration contribute very little. ठीक है, तो मेनली हमारा ट्रांसपिरेशन स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन होता है और क्यूटिकल और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन ये आपके पोर्शन में नहीं है, बट फिर भी जो मेन पॉइंट्स है जो आपके जानने लायक है उस समय आपको कुछ कुछ बता दे रहा हूँ। ठीक है, सुनो। First of all, what is stomata? Stomata are minute openings in the epidermal layer of leaves. A stoma is surrounded by 2 bean-shaped guard cells. During daytime, the stomata are wide open primarily for the intake of CO2 for photosynthesis. Okay. फिर the number of stomata may range from 1000 per meter centimeter square. ठीक है, तो स्टोमाटा क्या है, ये माइन्यूट ओपनिंग्स है और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स में माइन्यूट ओपनिंग्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा में हमारा स्टोमा होते हैं, stoma helps for the water to move in or move out, and it is surrounded by 2 bean shaped guard cells. यहाँ पर देख रहे हो तो गार्ड सेल है, इसको हम गार्ड सेल बोलते हैं। ये स्टोमा है, उसको गार्ड किया है। ठीक है, और क्या होता है, जब डे होता है मतलब जब सुबह होता है तब स्टोमाटा क्या होता है, खुल जाता है पूरा। और क्यों खुलता है, फॉर द इनटेक ऑफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, सो इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड, एंड मेनली द नंबर ऑफ स्टोमाटा रेंजेस फ्रॉम 1000 to 10,000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये लोग मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर द एंटायर मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सिलेंडर टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर इज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर लाइक दोस्त ऑफ एनी गैस मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो हमारा वाटर वेपर का मूवमेंट है सेल से लेकर और प्लांट का सेल से लेकर आउटसाइड एटमॉस्फेयर तक, वो किसका, कौन से फेनोमेना के चक्कर में होता है, ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ डिफ्यूजन दिस एंटायर मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर ऑकर्स। और डिफ्यूजन हमारा क्या था, हम चैप्टर में पिछले चैप्टर में पढ़े थे चैप्टर 4 में, कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। सो यही होता है, और ये जो पूरा एंटायर मूवमेंट ऑफ या पाथवे ऑफ वाटर है फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो, क्योंकि आपका बोर्ड पैटर्न में सीक्वेंस क्वेश्चंस है तो उस वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहले सॉइल, रूट एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से,
तो फर्स्ट फ्रॉम सॉइल टू द रूट हेयर एब्जॉर्ब किया, देन रूट हेयर टू कॉटेक्स टू एंडोडर्मिस से आपका आएगा पेरिसाइकल, फिर पेरिसाइकल से वो जाइलम में गया, जाइलम से आएगा आपका मेसोफाइल सेल टू इंटरसेलुलर स्पेस, देख रहे हो, इंटरसेलुलर स्पेस से आपका आएगा सबस्टोमाटल स्पेस, यहाँ पे सबस्टोमाटल स्पेस से स्टोमा से होकर वो बाहर आउटसाइड एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो सो दिस वाज द पाथवे ऑफ वाटर, मीन्स द एंटायर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ आपका, हाँ यहाँ पे देखो, द ट्रांसपिरेशन पुल दस क्रिएटेड कैन ड्रॉप वाटर अप टू 50 मीटर्स और मोर इन टॉल ट्रीज। ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है वो क्या होता है, वो क्या कर सकता है, वाटर को 50 मीटर या उससे भी ऊपर हाइट तक का उसको पुल कर सकता है। ठीक है, फिर मोर ट्रांसपिरेशन ऑकर्स फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ अ डाइकॉट लीफ, देयर आर मोर स्टोमाटल ओपनिंग्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ एंड देयरफॉर मोर ट्रांसपिरेशन ऑकर्स फ्रॉम द अंडर सरफेस। इसका एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ठीक है, ये आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ये आपको पूछा भी जाता है, एग्जाम्स में आया है। देखो मैं बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट क्या होता है। पहले तो आप एक लीफ लो, डॉसी वेंट्रल लीफ लो, ठीक है, और उसके अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों तरफ एक एक कोबाल्ट पेपर को लगाओ एंड इट लीव इट फॉर सम टाइम। फिर कुछ देर बाद क्या देखोगे कि जो अपर लेयर में आप जो कोबाल्ट पेपर लाए थे वो धीरे धीरे पिंक कलर में चेंज होगा, या तो बिल्कुल नहीं होगा। फॉर सम टाइम मीन्स आधा घंटा 1 घंटा में आप चेक करोगे तो वो धीरे धीरे पिंक में चेंज होगा या बिल्कुल चेंज नहीं हुआ होगा। बट जो लोअर साइड का कोबाल्ट पेपर है वो पिंक कलर में चेंज हो चुका होगा, बिकॉज द लोअर सरफेस ऑफ अ डाइकॉट लीफ मतलब डॉसी वेंट्रल लीफ को हम डाइकॉट लीफ बोलते हैं, वहाँ पे आपको लोअर सरफेस में मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा इज प्रेजेंट, सो ड्यू टू दैट मोर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो वही एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया है, वही लिखा गया है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाओ, आपका स्टोमाटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है। ठीक है, leaves of some plant wilt during midday and recover in the evening. In some plants like balsam, the leaves of the plant wilt during the midday in spite of the fact that there is plenty of water in the soil. In such case, rate of transpiration during midday exceeds the rate of absorption of water by the roots. The cells therefore lose stability in the evening or during the night. The stomata are concentrated and the temperature is not high, therefore there is no loss of water through transpiration and the target of leaves is acquired and they stand out erect. ठीक है, तो सिंपल रीज़न है, देखो मैं बता रहा हूँ। आपने कुछ प्लांट्स को देखा होगा जो मिड डे मतलब दोपहर के समय में वो ड्रूप डाउन या विल्ट मतलब वो मुरझा जाते हैं, ऐसे झुक जाएंगे, बट जब शाम होगा तो वापस स्टैंड एरेक्ट हो जाएंगे, वापस वो अपने पोजीशन में खड़ा हो जाएगा। सो दैट वाई दिस फेनोमेना ऑकर्स, बिकॉज मिड डे या दोपहर के समय आपका टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर दैन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मीन्स हमारा जो प्लांट है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लूज़ करेगा इंस्टेड ऑफ गेनिंग दैट अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब जितना अमाउंट ऑफ वाटर को गेन कर रहा होगा नीचे रूट से वो लेस होगा, जितना अमाउंट ऑफ वाटर वो लूज़ कर रहा है ट्रांसपिरेशन से वो ज़्यादा होगा। सो दैट्स वाई एट ड्यूरिंग मिड डे टाइम द प्लांट विल्ट्स एंड ड्यूरिंग द इवनिंग उसका इन्वर्स होता है, मतलब जो ट्रांसपिरेशन वो लेस हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन वो ज़्यादा होगा। सो द प्लांट वापस अपने शेप में आ जाएगा और वापस एरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द प्लांट बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द स्टोमा, वेयर एज दिस डज नॉट हैपन इन द केस ऑफ क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वो किससे कंट्रोल किया जाता है, प्लांट द्वारा कंट्रोल किया जाता है बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द स्टोमा। वो अपने स्टोमा के साइज को एडजस्ट करके स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है। ओके, एंड दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ क्यूटिकुलर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो ये क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाओ व्हाट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल पहले क्या देख लो, क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर सेक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस ऑन द टू सरफेस ऑफ द लीफ। प्राइमरीली the thickness of cuticle varies from plant to plant. Primarily the cuticle serves to prevent evaporation of water from the leaf surface. However, some evaporation does occurs. The greater the thickness of the cuticle, the lesser is the evaporation and its transpiration. ठीक है, तो क्यूटिकल क्या है, वो एक वैक्सी लेयर है जो किसके द्वारा सेक्रेट होता है, एपिडर्मिस ऑफ द लीफ के द्वारा वो सेक्रेट होता है ऑन द टू सरफेस मीन्स द अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस, दोनों में वो क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। और जो थिकनेस है वो प्लांट से प्लांट में वेरी करता रहता है। ठीक है, कोई प्लांट में मोटा होगा तो कोई प्लांट में पतला होगा, बट प्राइमरीली क्या है, क्यूटिकल क्यों होता है, टू प्रिवेंट एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ।
बट उसको इवेपोरेशन प्रिवेंट करने के बाद तभी भी कुछ ना कुछ इवेपोरेशन हो ही जाता है लीफ से. सो जो इवेपोरेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. ओके, सो द ग्रेटर इज द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल द लेसर इज द इवेपोरेशन. जितना मोटा होगा क्यूटिकल उतना कम इवेपोरेशन होगा. ओके, सो इट इज़ अ इनवर्स रिलेशन. यू कैन सिंपली लर्न दैट द ग्रेटर इज द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल द लेसर इज द इवेपोरेशन. और जब क्यूटिकल पतला होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, क्यूटिकल मोटा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा. ठीक है, अब आ जाओ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेंटिकल्स क्या है? दीज आर द स्पेशल ओपनिंग्स दैट डेवलप ऑन द बार्क्स ऑफ ओल्डर स्टेम्स इन प्लेस ऑफ स्टोमाटा. ओके, एंड लेंटिकल्स नेवर क्लोज, द रिमेन ओपन ऑल द टाइम. ओके, सो हमारा लेंटिकल क्या है? वो ओपनिंग है, स्मॉल स्पेशल टाइप ओपनिंग है जो हमारा ओल्ड वुडी स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं. और लेंटिकल हमारा क्या है? वो एक परमानेंट ओपनिंग है, वो कभी क्लोज नहीं होता है. वैरस स्टोमाटा हमारा क्या था? वो एक टेम्परेरी ओपनिंग है, मतलब जब ज़रूरत का टाइम है तभी वो बस स्टोमा आपका खुलेगा फिर वापस बंद हो जाएगा. बट लेंटिकल आपका हमेशा खुला रहेगा, वो एक परमानेंट ओपनिंग है. ओके, उस जिसके कारण हमारा क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन वहाँ से होता ही रहेगा. ठीक है, सो दिस वॉज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. अब आ जाओ, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन. ठीक है, सो एक्सटर्नल फैक्टर्स पहले क्या देख लो. नंबर 1, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. देखो सिंपल है, डे टाइम में हमारा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है और रात को ट्रांसपिरेशन कम होता है. सो दिस इज़ ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. सो when the intensity of light is more, transpiration is more, but when the intensity of light is less, transpiration is less. ठीक है, सिंपल, आप याद रखो. नेक्स्ट, टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर इज़ द ट्रांसपिरेशन एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर लेस इज़ द ट्रांसपिरेशन. जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, बट अगर टेम्परेचर कम होगा तो आपका ट्रांसपिरेशन कम होगा. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ विंड. ट्रांसपिरेशन विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ विंड. अगर आपको विंड का वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, बट अगर आपको विंड का वेलोसिटी कम होगा तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा. सिंपल. तो ये तीनों आपका डायरेक्ट रिलेशंस थे. नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 4, ह्यूमिडिटी. ट्रांसपिरेशन इज रेड्यूस्ड इफ़ द एयर आउटसाइड इज ह्यूमिड. ठीक है, तो अगर आपका आउटसाइड एयर अगर ह्यूमिड होगा तो आपका ट्रांसपिरेशन रेड्यूस हो जाएगा, बट अगर आपका आउटसाइड एयर ह्यूमिड नहीं होगा तो आपका ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ होगा. सो यहाँ पे देखो आपका इन्वर्स रिलेशन आ गया. ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा. पहला 3 आपका डायरेक्ट रिलेशन थे, अब ये जो नेक्स्ट 3 आने वाला है ये आपका इन्वर्स रिलेशन होल्ड करते हैं. सो क्या, तो ह्यूमिडिटी, व्हेन द ह्यूमिडिटी विल बी मोर ट्रांसपिरेशन विल बी लेस, बट व्हेन द ह्यूमिडिटी विल बी लेस द ट्रांसपिरेशन विल बी मोर. कार्बन डाइऑक्साइड. देखो, इंक्रीज इन CO2 लेवल इन द आउटसाइड एयर ओवर नॉर्मल कॉजेज स्टोमाटल क्लोजर एंड रिजल्ट डिक्रीज ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन आपके आउटसाइड एयर में बढ़ेगा तो आपका स्टोमाटा क्लोज होगा, बट जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन आउटसाइड एयर में कमेगा तो आपका स्टोमाटर ओपन होगा और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जैसे ही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ करेगा आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, बट अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घट जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा. इसलिए आपका जो लोअर सी लेवल में होता है प्लांट्स, उनका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, बट जो हायर लेवल में ऊपर थोड़ा हायर सी लेवल जो प्लांट्स मौजूद है उनका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लेस होता है क्योंकि उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज़ इंटरनल फैक्टर्स. कौन कौन से? देखो, एक ही इंटरनल फैक्टर है, दैट इज़ द वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स. ये कैसे अफेक्ट करता है देख लो. If the water content of the leaves decreases due to insufficient absorption of water by the roots, the leaves wilt and transpiration is reduced. Such reduction in transpiration is indirectly due to the closure of stomata and it is a natural mechanism of conserving water within the plant. ठीक है, तो जब आपका वाटर कंटेंट एक लीफ का डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब अगर उस प्लांट ने ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया होगा रूट से, ठीक है, तो प्लांट क्या करेगा, विल्ट कर जाएगा. विल्ट मतलब क्या होता है, ड्रूप या मुरझा जाएगा और ट्रांसपिरेशन उसका रिड्यूस हो जाएगा. सो देखो, सिंपल सा डायरेक्ट रिलेशन है. मीन्स व्हेन द वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ इज reduced द ट्रांसपिरेशन विल बी reduced, बट व्हेन द वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ विल बी मोर द ट्रांसपिरेशन विल बी मोर. ठीक है, याद रह गया, इसका डायरेक्ट रिलेशन है. अब आ जाओ नेक्स्ट, एडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन. सो प्लांट्स में कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, मतलब
ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए प्लांट कैसे अडाप्ट करता है अपने आप को देखो। पहला एडेप्टेशन इज संकन स्टोमाटा, क्या लाइक एग्जांपल इज नेरियम, मतलब नेरियम जैसे प्लांट्स क्या करते हो अपना स्टोमाटा का संकन, मतलब वो क्या बोलते हैं आप, सिकुड़ जाता है उनका स्टोमाटा, ठीक है, टू रिड्यूस द एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट इज फ्यूअर स्टोमाटा, कुछ प्लांट्स अपना कुछ प्लांट्स में उनका नंबर ऑफ स्टोमाटा रिड्यूस हो जाता है जिसके कारण उनका ट्रांसपिरेशन भी लेस होता है। थर्ड इज अ नैरो लीव्स, नैरो लीव्स मतलब द लीव्स में बिकम नैरोवर टू रिड्यूस सरफेस एरिया, नैरो मतलब वो पास आ जाएगा या सिकुड़ जाएगा टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, सो लेस ट्रांसपिरेशन भी टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट इज रिड्यूस एक्सपोज सरफेस, मतलब कुछ लीव्स क्या करेंगे अपने आप को रोल कर लेंगे या ऐसे मुड़ जाएंगे तो ताकि उनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए और ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो। नेक्स्ट इज अ लॉस ऑफ लीव्स, इन सम केसेस लीव्स में भी ड्रॉप्ड, मतलब वो या तो गिर जाएगा प्लांट से और मे बी एब्सेंट और चेंज टू स्पाइंस, या तो वो प्लांट से गिर जाएगा या होंगे नहीं, एब्सेंट होंगे, या वो स्पाइंस में चेंज, स्पाइंस मतलब कांटा में चेंज हो जाएगा वो लीफ। सो फॉर दैट रीज़न वो कहाँ किस में होता है स्पाइंस में चेंज, कैक्टस प्लांट में वो चेंज होता है। फॉर दैट रीज़न ऑल्सो आपका क्या होता है, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होता है। तो आपने कैक्टस में देखा होगा कि वाटर को स्टोर करता है, कैसे कर पाता है, क्योंकि जो ये काटा होता है उनका लीव्स तो नहीं होता, उनका लीव्स मॉडिफाई हो चुका था किसमें, स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाता है। फॉर दैट रीजन द कैक्टस प्लांट डज नॉट lose its water from by the process of transpiration and it stores water in it, okay. And the last adaptation is thick cuticle, कुछ प्लांट्स का क्यूटिकल मोटा हो जाता है, फॉर दैट रीज़न लेस ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आपका व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखो 3 जो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन का पहला क्या होता है, वो कूलिंग एफर्ट प्रोवाइड करता है। अगर आपका प्लांट का लीफ से जब वाटर लूज़ होगा तो प्लांट क्या होगा, कूल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सक्शन फोर्स क्रिएट करता है, जब वो आपका ट्रांसपिरेशन जब वो वाटर को खींचेगा तो वाटर लूज़ होगा तो नीचे से वाटर ऊपर आएगा, तो फॉर दैट रीज़न सक्शन फोर्स क्रिएटेड एंड सक्शन फोर्स के चक्कर में आपको वाटर के साथ मिनरल्स भी कुछ प्लांट्स को मिलता रहता है। एंड थर्ड इज़ आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मिनरल सोर्स, तो जब आपका सक्शन फोर्स क्रिएट होगा और वाटर मिनरल जब ऊपर खींच के आएगा तो उसके चक्कर में आपका पूरा प्लांट में वाटर मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो वही लिखा है, आप पढ़ लेना खुद से। नेक्स्ट आ जाओ, ये ज़रूरत नहीं है, इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन का डिफरेंस दिया, आप खुद से पढ़ लेना। गटेशन और ब्लीडिंग, ये 2 टर्म्स है, इनका मतलब क्या होता है देखो। गटेशन मीन्स द लॉस नहीं बोलोगे आप, उसको बोलोगे द रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स थ्रू हाइडाथॉर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब हाइडाथॉर्ड क्या है, हाइडाथॉर्ड इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ अ लीफ और द टिप ऑफ द लीफ। ये देखो जो लीफ का मार्जिन दिख रहा है, मार्जिन या टिप, वहाँ पे हाइडाथॉर्ड प्रेजेंट होता है, उस रीजन को हम हाइडाथॉर्ड बोलेंगे। वहाँ पे कुछ स्पेशल पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब कुछ थोड़ा सा पोर ये ओपनिंग्स रहेंगे टिप ऑफ द लीफ में या मार्जिन्स में, उनको हम हाइडाथॉर्ड्स बोलते हैं। सो वहीं से गटेशन टेक प्लेस करता है। सो गटेशन इज द रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म लिक्विड ड्रॉपलेट्स थ्रू हाइडाथॉर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो जब एक्सेस वाटर रिलीज़ होगा लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हाइडाथॉर्ड से अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह, उसको हम क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप याद रखो गटेशन दैट इट इज़ द रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम हाइडाथॉर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड जब अगर आपका एनवायरनमेंट ह्यूमिड होगा तो वो क्या करेगा, वो गटेशन वहाँ से होगा ही नहीं। ह्यूमिड एनवायरनमेंट हैम्पर्स ट्रांसपिरेशन एंड द रूट्स एंड आपका गटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ये था आपका गटेशन, और गटेशन को हम एक्सुडेशन ही बोलते हैं। देखो दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सुडेशन, गटेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सुडेशन। और जो वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स वो जो गिव करता है या जो रिलीज़ करता है उसको हम एक्सुडेट बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाओ द टर्म ब्लीडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीडिंग? ब्लीडिंग मीन्स इट इज़ द लॉस ऑफ द सैप फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। सैप क्या होता है? सैप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आपका गटेशन में क्या हो रहा था, सिर्फ वाटर रिलीज हो रहा है, बट ब्लीडिंग में आपका वाटर एंड मिनरल्स दोनों रिलीज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। सो बट आपका गटेशन में वो हाइडाथॉर्ड से रिलीज हो रहा था, बट आपका ब्लीडिंग में वो इंजर्ड पार्ट ऑफ द
प्लांट से रिलीज होगा। सो ब्लीडिंग मीन्स इट इज़ द लॉस ऑफ सैप फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज़ नोन एज ब्लीडिंग। मतलब अगर प्लांट में कहीं पे कट वट लगा होगा, वहाँ से जो सैप निकलेगा उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। ऐसा आपने कितना जगह देखा होगा कि कुछ कुछ प्लांट्स में कुछ स्टिकी सब्सटेंस निकला रहता है, वो आपका सैप निकलता है, एंड द प्रोसेस बाय विच इट इज़ कमिंग आउट इज़ नोन एज ब्लीडिंग। ठीक है, गटेशन ब्लीडिंग का डिफरेंस दिया, आप पढ़ लेना। ठीक है, सो ट्रांसप्रेशन और गटेशन का भी डिफरेंस दिया है, आप देख लीजिएगा खुद से। और कुछ है नहीं चैप्टर में, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। और ये देखो, जो मैंने आपको वाटर का पैथवे बताया था वही आपको दिया हुआ है, मैंने जो बताया उसको आप याद कर लेना। सीक्वेंस क्वेश्चन में आ सकता है पैथवे ऑफ वाटर। ठीक है, और कुछ टर्म दिया जाएगा उसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, सो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 6 और इस फोटोसिंथेसिस कवर करेंगे। फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से पक्का आपका एक क्वेश्चन आता ही है बोर्ड्स में, 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन वो चैप्टर से आ ही जाता है। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, सो अब तब तक ट्रांसलेशन पढ़ो, इजी चैप्टर है बिल्कुल, अब जल्दी ख़त्म कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप पूरा समझ जाओ, इजी चैप्टर है, जल्दी इसको ख़त्म कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।